Hello students, you're welcome back to my channel. In case you are new to my channel, I am CA Jeena Agrawal and we are going to deal with some of the accounts topics. So students, topic for today is journal entries, and this is very crucial, very important for class 11th or any student maybe who is starting with the accounts in the UG level. So let's begin with our session so that your time is not wasted. Let's begin with the class. Just a moment. I hope my screen is visible to you. Okay. बच्चों जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक एंट्री की जाती है। इसको बुक्स फॉर ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। और जो जर्नल हम बनाते हैं दैट इज अवर सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले रिकॉर्डिंग यहीं पे की जाती है। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी शॉपकीपर है, वो पहले एक रफ पैड में अपनी एंट्रीज लिख लेता है कि क्या क्या आज हो रहा है ट्रांजैक्शन, और उसके बाद वह सबसे पहले उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करता है। सो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। और जर्नल कहाँ से बनाया जाता है? जर्नल बनाया जाता है हमारे पास जो भी एविडेंसेस होते हैं, जैसे परचेज के बिल्स होंगे, इनवॉइसेस ऑफ सेल्स होगी, डेबिट नोट होंगे, क्रेडिट नोट होंगे, इन सब की हेल्प से हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसके अंदर सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, मींस डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। दो टाइप ऑफ जर्नल हो सकती है, एक तो सिंपल हमने एक ही जर्नल की बुक मेंटेन करी है, या फिर हमने अलग अलग जर्नल की बुक्स मेंटेन करी है। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे पड़ेगा तब हम इसको पढ़ेंगे कि और कितनी प्रकार की जर्नल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज की रिकॉर्ड करने के लिए परचेज की जर्नल बुक अलग है, सेल की रिकॉर्ड करने के लिए सेल की जर्नल बुक अलग है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन सब की जर्नल बुक अलग अलग है। एंड आई होप कि ये सारे मीनिंग्स आपको ऑलरेडी पता है कि परचेज रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न क्या होगा। इन केस आपको नहीं याद आ रहा है या नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आई विल शेयर माय लेक्चर्स लिंक हियर। आप उसको व्यू कर सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी बेसिक एंट्रीज क्या क्या होती हैं। ओके ठीक है। अब हमको जब जर्नल बनाना होगा तो उसके अंदर हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमको जर्नल बनाने के लिए, एक मिनट मैं अपना ले लूं वो कुछ, ठीक है। सबसे पहले हमको जर्नल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है कि हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कौन कौन से रिलेटेड अकाउंट है। सपोज आपने कैश रिसीव की, तो एक तो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारा कैश अकाउंट है, और दूसरा जिसने हमें पैसा दिया है वो हमारा सेकेंड अकाउंट है। तो सबसे पहले जर्नल लिखने से पहले हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कि इफेक्ट होने वाले हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमको क्रेडिट करना है। तो ये देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। एक मिनट में अंडू कर दूं। हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में ये सीखा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और पर्सनल के लिए रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए क्या रूल होता है? सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम्स एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको वापस शेयर कर दूंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, और ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन और आ गई है, लेकिन जब हम पढ़ते थे आज से 20 साल पहले तो हमें केवल यही सिखाया गया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही वाला क्लासिफिकेशन चलता था। लेकिन अभी कुछ सालों पहले ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन और आ गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और जिन चीजों का डेबिट नेचर है, मतलब वो इंक्रीज होंगी तो उन्हें डेबिट किया जाएगा। दो चीजें ऐसी है, एक तो हमारे एसेट्स हैं और दूसरे हमारे एक्सपेंसेस हैं। इन दोनों का सेम नेचर, सेम डायरेक्शन में मूव होगा। डेबिट करेंगे जब ये इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे जब ये डिक्रीज होगा। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। आप अपने बुक से पढ़ लें, स्कूल में पढ़ लें, किसी और का लेक्चर सुन लें, कोचिंग पे पढ़ लें, या फिर मेरा लेक्चर देख लें, लेकिन आपको ये अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्नल जब बनाना होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा।
कौन कौन से कॉलम्स खुलेंगे। बच्चों पहला कॉलम डेट है, सेकंड कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स है, थर्ड कॉलम हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। तो जब लेजर बनेगा, लेजर भी एक बुक ऑफ एंट्री होती है और एक जर्नल बुक ऑफ एंट्री होती है। तो लेजर में जिस पेज पे ये एंट्री रिकॉर्डेड है वो पेज नंबर हम यहाँ पे जर्नल के इधर लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख देंगे, इससे क्या हेल्प होती है, अगर फ्यूचर में कुछ भी अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हुई है, कोई एंट्री छूट गई है, कोई अमाउंट गलत हो गया है, तो दोनों बुक्स को रेफर करने के लिए एक दूसरे का पेज नंबर हमारे सामने रहता है, हम उनको क्रॉस टैली कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए ये हमें हेल्प करता है। और फिर डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट का अमाउंट, तो ये हमारा फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में हमको एग्जाम में करना है ये काम। इसके बाद हर पेज पे हम टोटल निकालते हैं और उस टोटल को नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम इस चीज को देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सारी एंट्रीज को हमको जर्नल के अंदर लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। अब यहाँ से मुझे समझना है कि कौन से 2 या 3 या 4 अकाउंट्स होंगे जो कि इफेक्ट होंगे। तो पहला अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है, एक तो कैश, क्योंकि कैश मेरे बिजनेस में रिसीव हो रही है और वो कैश देने वाला कौन है, प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर ने कैपिटल दिया है। तो अब मेरे को ये रूल्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम आ गए कि कैश, कैश एक असेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करना है। कैपिटल भी है, इंक्रीज हो रहा है, इसको भी क्रेडिट करना है। तो यहां से मैंने बना लिया कि कैश अकाउंट को डेबिट करो और कैपिटल को आप क्रेडिट करो। ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी यहाँ पे। आई होप ये एंट्री समझ में आ गई। लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट डॉट डॉट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। नीचे एक नरेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये कभी भी एग्जाम में स्किप नहीं करेंगे। हमने नरेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, सेकेंड एंट्री को देखते हैं हम। सेकेंड में बोला गया है कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया है विथ 5000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो अकाउंट कौन कौन से जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक मेरा कैश अकाउंट और दूसरा मेरा बैंक अकाउंट। तो इसमें कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रही है, ठीक है, यानी कि कैश जो है कम हो रही है। तो असेट कम हो रहा है यानी कैश को क्रेडिट करना है। और मेरी बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि मैंने एक बैंक अकाउंट खोल दिया किसी भी बैंक के साथ, तो मेरा बैंक में पैसा बढ़ेगा 5000। तो बैंक भी एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है, तो बैंक को जो है डेबिट करना है और कैश को जो है क्रेडिट करना है। मैं आपको सारे लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। यू कैन ऑल्सो रीच मी आउट ऑन माई व्हाट्सएप और ऑन माई ईमेल, देयर ऑल्सो आई एम रेडी टू हेल्प यू। और अगर मेरी पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है so you can join my classes for online and offline both। थर्ड एंट्री में हमने क्या करा है, थर्ड एंट्री में हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि गुड्स उधार में खरीदे कि कैश में खरीदे, और किसी का नाम भी नहीं लिखा है। हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि वो कैश में खरीदे गए हैं। और जब भी गुड्स की बात होगी तभी हम परचेज और सेल अकाउंट यूज करते हैं। अगर कोई फर्नीचर परचेज किया तो हम परचेज अकाउंट यूज नहीं करेंगे। फर्नीचर अकाउंट परचेज में कब यूज होगा, अगर फर्नीचर की ही शॉप है, कोई फर्नीचर की ही रिटेल शॉप है, वो फर्नीचर ही उसका गुड्स है, फर्नीचर ही खरीदता है, फर्नीचर ही बेचता है, तब तो हम परचेज एंड सेल वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मेरी पेन पेंसिल स्टेशनरी की दुकान है, तो मैंने वही पेन पेंसिल खरीदे हैं, तो मेरा परचेज अकाउंट यूज होगा। तो अब क्या हो रहा है, इसके अंदर मेरी कैश कम हो रही है और गुड्स मेरे बढ़ रहे हैं। गुड्स बढ़ रहे हैं यानी कि मेरे ये एक रेवेन्यू या एक्सपेंस, इन दोनों टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। बेसिकली परचेज मेरा एक एक्सपेंस का अकाउंट है और एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, तो मुझे परचेज को जो है डेबिट करना है और क्रेडिट कैश को करना है, क्योंकि कैश एक असेट है और असेट मेरी कम हो रही है, और जब असेट कम होगी तो मुझे उसको क्रेडिट करना होता है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट टू कैश। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं, मशीन परचेज की। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि मशीन मेरी गुड्स नहीं है, ये कोई दूसरा एसेट है, तो इस केस में परचेज सेल ये सब नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा, मशीन अकाउंट इटसेल्फ। तो अब मशीन आ रही है, अगर हम
ओल्ड मेथड से भी, ट्रेडिशनल मेथड से भी देखना चाहे तो मशीन एक असेट है, रियल अकाउंट है, और डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या कम्स इन हो रहा है, आपकी मशीन आ रही है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या जा रहा है आपका, जस्ट अ मिनट। तो आपका क्या जा रहा है यहाँ पे, एक मिनट, मेरी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, लेट मी चेक इट। हाँ, तो मेरी मशीन रिसीव हो रही है और कैश बाहर जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं, हमने नेक्स्ट एंट्री में सैलरी पे की है, सैलरी पे की है। सैलरी क्या है, एक खर्चा है, खर्चा यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना है, और कैश कम हो रही है तो कैश को क्रेडिट करना है। तो सैलरी पेड टू कैश, जर्नल एंट्री क्या हो गई हमारी, सैलरी टू कैश। ये एंट्री समझ में आ गई, सैलरी टू कैश। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, हमें कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन क्या होती है, एक रेवेन्यू होती है, एक इनकम की आइटम होती है। इनकम हमारी बढ़ रही है, तो जब इनकम बढ़ती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। ओल्ड मेथड से समझेंगे तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमको क्या करना है, कमीशन को हमको क्रेडिट करना है। ये हमने कमीशन को इसलिए क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। अब हमने कैश को डेबिट क्यों किया है, कैश को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेबिट ऑल असेट्स, जब भी असेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया है, क्योंकि कैश मुझे मिल रही है, कैश मेरी बढ़ रही है। ऑल राइट, नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं, जो मैंने एक बात की थी, आपको समझाया था कि पेज एंड पे हम टोटल लगाते हैं, तो ये देखिए हमने टोटल लगाया है, ये जो टोटल लगाया है 1,37,000 दोनों साइड में। तो मैंने क्या किया है, ये सारे अमाउंट्स को लिया, इनको ऐड कर लिया, ये फिगर यहाँ लिख दिया, इन सबको ऐड किया, ये फिगर यहाँ लिख दिया। ये क्यों किया जाता है बच्चों, सो दैट वी कम टू नो कि इस पेज पे जितनी भी एंट्रीज है उनका टोटल मैच हो रहा है कि नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। पर्टिकुलर्स में बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिख देते हैं। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो ओपनिंग में हम ये ही सारे रिपीट कर देते हैं कि जो पिछला पेज था वहां से ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने सेल किया। सेल किया क्या चीज, कोई असेट या कोई मशीन की बात नहीं हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, और गुड्स हमने कैश में बेची है। तो आपके पास क्या होगा, कैश रिसीव होगी, तो कैश एक असेट है और असेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। सेल क्या है, एक रेवेन्यू आइटम है, और रेवेन्यू आइटम जब भी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसके लिए हमने एंट्री क्या बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नीचे नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया आपको। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर जेड। मिस्टर जेड को सामान बेचा है और ये उधार पे बेचा है। ठीक है, तो सेल तो वही होगा जो पिछली एंट्री में हुआ था, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमने सेल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अगर कैश मिलता तो कैश को डेबिट करती, लेकिन कैश नहीं मिला है, जेड से एक रिलेशन क्रिएट हुआ है, जेड मेरा डेटर हो गया है। डेटर कौन होता है, वो पर्सन जिससे मुझे पैसा लेना बाकी है, या जिसको मैंने उधार पे सेल्स करी है, तो जेड मेरा डेटर हो गया। और एक रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, जेड है, तो जेड को मुझे क्या करना है, जेड को मुझे डेबिट करना है। ओके, हम इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है वो समझते हैं। कुछ मेरे माउस में इश्यू है, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में ये हो रहा है कि हमने रेंट का पेमेंट किया और हमने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने दो खर्चे करे हैं, और वो दोनों खर्चे एक ही टाइप के हैं, दोनों एक्सपेंस है। और जब ये एक्सपेंस का क्या नेचर होता है कि एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो दोनों खर्चों को हमने डेबिट कर दिया। दोनों पेमेंट हमारा कैश से गया है, कैश कम हो रहा है, जब भी कैश कम होगा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। इस टाइप की एंट्री को हम कंबाइंड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं, कि इसके अंदर हमने कंबाइंड जर्नल एंट्री पास की है, क्योंकि दोनों डेबिट आइटम सिमिलर नेचर है, या कोई ऐसी एंट्री हो कि दोनों क्रेडिट आइटम सिमिलर नेचर है।
तो आई होप आपको समझ में आया कि जर्नल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया, कुछ हमने इलस्ट्रेशंस देखे, और ये करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने ये रूल्स याद करके रखे हों। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जर्नल का, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखेंगे, डिस्काउंट देखेंगे, ड्राइंग्स देखेंगे, बैंक से रिलेटेड अलग अलग एंट्रीज देखेंगे. So that's all from my side in this lecture. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. May God bless you.